अगर वो यादव रहेंगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो लालू यादव को जाकर वोट देंगे। अगर वो ब्राह्मण होंगे तो वो कहेंगे कि हम बीजेपी को वोट देंगे। तो जातिवाद में कहीं ना कहीं बिहार बटा हुआ है। नीतीश लालू को पता है कि नेता कहाँ से पैदा लेते हैं, तो नेता जन्म लेते हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से। इन लोगों ने साजिश के तहत चुनाव बंद करवाया, जिसके कारण आज के डेट में भी 75 साल का नीतीश कुमार हो हम लोगों की नज़र में सामने में आता है मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनकर। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास नॉलेज नहीं है। हमें तो लगता है ये मानसिक स्थिति भूल चुके हैं। इनको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इनको कोई मतलब नहीं है। ये हम लोगों पर शासन करने का काम कर रहे हैं। 4 जिला दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के छात्र और छात्राओं पर आधारित एकमात्र विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में हूँ। और इस ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की अकर्मण्यता देखिए, यहाँ की प्रशासनिक अकर्मण्यता देखिए। विश्वविद्यालय में छात्र और छात्राएं जो यहाँ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन और पीजी की पढ़ाई करने के लिए आते हैं, आज देख लीजिए कि इसके काउंटर की हालात क्या है। यहाँ कोई बच्चे यहाँ से 150 किलोमीटर दूर बेगूसराय से आ रहे हैं, कोई 60 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं, तो कोई 40 किलोमीटर दूर समस्तीपुर से आ रहे हैं, कोई 20 किलोमीटर दूर जो यहाँ से सुदूर क्षेत्र में दूरी पे पड़ती है, वहाँ से छात्र आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। और यहाँ की जो वर्तमान हालात है, वर्तमान परिदृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हटिए तो भैया, देखिए ये स्थिति है इस विश्वविद्यालय की। और इस विश्वविद्यालय को देखने के लिए कोई यहाँ पे ना प्रशासनिक व्यक्ति खड़ा है, ना यहाँ छात्र को कोऑपरेट करने के लिए एक भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गार्ड मुहैया करवाया गया है। विपक्ष मरा हुआ है। बिहार की भी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे विपक्ष नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये लोग चुनाव में आते हैं, जाति धर्म के नाम पर लोगों से वोट लेते हैं। यहाँ के लोग भी बटे हुए हैं। ये लोग लोगों की मानसिकता हो गई। मैं खास करके बिहार की बात बता रहा हूँ। ये अपने आप को कट्टर बोलते हैं कि मैं कट्टर बीजेपी हूँ, मैं कट्टर राजद हूँ, मैं अपने आप में कभी बदलाव नहीं करूँगा। आप अभी जाकर लोगों से पोल कीजिएगा, पोलिंग कीजिएगा कि आप किनको वोट दे रहे हैं, तो उनका पहले से तय होता है। बिहार स्पेशल राज्य की बात मांग कर रहा है कि बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन हम यहाँ से बिहार से अलग होकर के एक अपना अलग सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं। हम लोगों को सेपरेट स्टेट बनाना है और ये पहले भी था। हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है, मिथिला का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। मिथिला चूंकि पहले राज्य रह चुका है। आज एलएनएमयू की बात कीजिएगा, SC ST वर्ग और छात्रों का शिक्षा माफ है, सारे लड़कियों का शिक्षा माफ है, लेकिन तमाम कॉलेज पैसा लेता है। क्यों पता है? छात्र जागरूक नहीं है। उन्हें लगता है कि जब हम पासवान है, हमको वोट देना है, तो हम तेजस्वी रामविलास पासवान के बेटा को खोजेंगे। बिहार में द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार में हमें राज्य का द्वितीय राजभाषा का मान्यता प्राप्त नहीं है, बशर्ते संविधान के 8वीं अनुसूची में है। दूसरा बात आप जो बोले, आपका जो सवाल है कि अगर सभी राज्य अपने अपने आप को सेपरेट करने लगेंगे तो ऐसे में खंडित हो जाएगा भारत। एक बात बताइए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ या नहीं हुआ? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से अलग हुआ या नहीं हुआ? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो देखिए विकास कितना हो रहा है। बिहार झारखंड से अलग हुआ, पहले बिहार झारखंड और बंगाल मिला के एक राज्य हुआ करता था। आज देख लीजिए तीनों अलग अलग राज्य है, तो देखिए सबका अपना अपना विकासात्मक कार्य कितना अच्छे से हो रहा है। जिस तरीक़ा से 2014 के बाद माहौल आया है, देश में लोगों से नफरत कर रहे हैं, एक धर्म दूसरे धर्म से नफरत कर रहा है, एक जाति दूसरे जाति से नफरत कर रहा है, तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हम चाहे कह रहे हैं कि 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो अच्छा है, लेकिन ये आज की सरकार जो जाति धर्म के नाम पर बंटवारा करने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, ये राजनीति अच्छा नहीं है। विकास तो जस का तस है। जो 2014 में दरभंगा का विकास था, बिहार का विकास था, वही विकास 10 साल के बाद भी है। विकास में कोई बदलाव नहीं है। बस अंतर ये हो जाता है, जब आप चैनल खोलिएगा तो लगेगा कि हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, मुसलमान अगर आप पिछड़ा से लड़ रहा है, ऐसी लड़ाई है। तो हमें लगता है कि सरकार की इस तरीका का हरकत छोटी हरकत है। तो हमें लगता है कि केंद्र में अगर आज के डेट में अगर मेरे से पूछे राय लिया जाए किनकी सरकार अच्छी है, तो मैं बीजेपी से लाख गुना अच्छा कांग्रेस को बताऊंगा। देखिए, मैं मानता हूं कि गाय हमारी माता है, लेकिन ये है तो जानवर ना। इसके अंदर संवेदना नहीं है, इसके अंदर संवेदना नहीं है। ये लोग हैं, इनके साथ क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखिए किस तरह से अपने बच्चे को गोद में लेकर के अपने यूनिवर्सिटी में डिग्री सही करवाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। और मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण दिखाता हूँ। आपके सामने जो ये फोटोकॉपी नजर आ रहा है, इसमें आप बच्चे का उम्र देख लीजिए। 1/1/1900 दिया गया है, 1/1/1900। देखिए, देख लिए, विश्वविद्यालय डाटा सेंटर के द्वारा एक छात्र का उम्र 123 वर्ष कर दिया गया है। 123 वर्ष में वो ग्रेजुएशन करने के लिए आया है। ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी माना जाता है हमारे उत्तरी भारत का।
और इसमें मात्र 4 ज़िले ही नहीं, करीब 15 से 20 ज़िले के बच्चे यहाँ आके पढ़ते हैं। मतलब गंगा इस पार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी से माना जाता है। यहाँ प्रेम भाव का जगह है, मिथिला है, तो हर चीज़ प्रेम भाव से ही होता है। मिथिला का एक स्पेशल कल्चर है, जैसे मिथिला पेंटिंग हुआ, झिझिया नृत्य हुआ, हम लोग का अपना पहनावा उन्हावा है, हम लोग का हर चीज़ अलग है। ठीक है, हमारे पास अपना भाषा है, हमारे पास अपना संस्कृति है और अष्टम अनुसूची में हमारा अपना भाषा का दर्जा दिया गया है। मैथिली भाषा जो है उसको अष्टम अनुसूची में केंद्र सरकार के द्वारा दर्जा दिया गया है। तो हमारे पास अपना भाषा है, हमारे पास अपना संस्कृति है, हमारे पास अपना सभ्यता है, हमारे पास अपना इंडस्ट्री है, सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही है। सिर्फ हमको एक अलग राज्य कर दिया जाता है तो हम अपना सेपरेट राज्य बना करके हम अपने आप को विकास कर सकते हैं। हमारे पास वो सब स्रोत है जिससे हम अपने आप को, अपने राज्य को विकास कर सकते हैं। जब हम अपने आप को 70 साल, 75 साल, 100 साल पहले लेकर जाते हैं तो हम देखते हैं कि दरभंगा एक ऐसा जगह है, यहाँ के महाराजा हम लोगों के लिए चीनी मिल खोल के रखे हुए हैं, पेपर मिल खोल के रखे हुए हैं, सूत मिल खोल के रखे हुए हैं। हमें नहीं बोल रहे हैं कि तुम जाओ गुजरात नौकरी करने के लिए, तुम जाओ पंजाब नौकरी करने के लिए। हम देख रहे हैं कि पूरे देश में हॉस्पिटल नहीं है, 10 हॉस्पिटल है गिना चुना, उसमें DMCH खुला हुआ है। तो हम जब अपने आप को 100 साल पहले लेकर जाते हैं, अंग्रेज के ज़माना में जाते हैं, जब राजा महाराजा के ज़माना में जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा मिथिला बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है। लेकिन आज के डेट में देखिएगा पलायन हो रहा है, हर घर से पलायन हो रहा है, ट्रेन भर भर कर पलायन चल रहा है। कोई दिल्ली जा रहा है, पंजाब जा रहा है, हरियाणा जा रहा है। पूरे देश के इलाका में कहीं चले जाइए, बिहारी और खास करके मैथिल इलाका के लोग आपको दिखाई देंगे। तो हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारा है, ये बिल्डिंग हमारे राजा महाराजा का है। सरकार ने क्या किया, नीतीश कुमार ने क्या किया, लालू यादव ने क्या किया, ठीक से प्रोफेसर तक नहीं भर पाए, ठीक से शिक्षा तक नहीं दे पाए, समय से डिग्री नहीं दे पाए, तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया। हम बस ये कहेंगे कि मिथिला को 100 साल पहले वाला अंग्रेज जमाना वाला मिथिला बना दीजिए। कहाँ से आए हैं? सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 60-70 किलोमीटर होगा ना, कम से कम 60-70 किलोमीटर दूर से ये आई हुई है। क्या काम है आपका? माइग्रेशन लेने आई है। माइग्रेशन कितने दिन से आ रहे हैं? आज आए हैं। आज पहली बार। क्या बोला गया है आपको? 4 बजे देंगे। 4 बजे आने के लिए। क्यों बोला गया है 4 बजे आने के लिए? क्या यहाँ का स्टाफ खाली नहीं है? बताइए, आप बताइए क्या समस्या है आपके साथ? सर मेरे साथ समस्या ये है कि कन्या उत्थान योजना का एक कैंडिडेट का हाँ। वो सर ये यूनिवर्सिटी डाटा सेंटर से इतनी लापरवाही की गई है कि ये फ़ोन नंबर अपडेट नहीं किया गया अभी तक। हाँ। वो आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। हाँ, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए फॉर्म भर रहा हूँ। हाँ। तो फॉर्म भरते वक्त यहाँ पे ये दिया जा रहा है लिख करके कि ये योर मोबाइल नंबर इज नॉट प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी, प्लीज कॉन्टेक्ट योर यूनिवर्सिटी। हाँ, ये मोबाइल नंबर योर मोबाइल नंबर इज नॉट प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी, ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के पोर्टल पे दिखाया जा रहा है। और जबकि इनके सभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी के एग्जामिनेशन फॉर्म में मोबाइल नंबर अवेलेबल करवाया गया था। जाहिर सी बात है मैम, जाहिर सी बात है। अगर पहले पार्ट में मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है तो दूसरे पार्ट में कैसे क्लियर हो गया? इसका मतलब है कि मोबाइल नंबर हर पार्ट में उपलब्ध है। तो फिर आज कन्या उत्थान योजना के वक्त दिक्कत क्यों हो रहा है? कन्या उत्थान योजना के बाद क्यों परेशानी कर रहा है? और इसके लिए मतलब ये एक तो पोर्टल मैडम ये 1 साल 8 महीने के बाद पोर्टल चालू किया गया है, उसके बाद भी ये सभी डेटा यूनिवर्सिटी सही अपलोड नहीं कर रही है, जिससे बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। 1 साल 8 महीने के बाद पोर्टल चालू हुआ। 31 दिसंबर 2023 के बाद ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कहाँ से आए? यूनिवर्सिटी के फॉर्म में ऑलरेडी मोबाइल नंबर अवेलेबल है, यहाँ देख सकते हैं मैडम। वो यूनिवर्सिटी के फॉर्म में ऑलरेडी मोबाइल नंबर अवेलेबल है, फिर भी ये अपडेट नहीं किया गया। एक तो पोर्टल 1 साल 8 महीने के बाद फिर से लॉन्च किया गया। 2023 से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने के लिए अभी तक इंतजार में है। ये पार्ट 3 2022 में ही कंप्लीट कर लिया इसने। और मतलब ये एक तो इतना लेट लतीफ काम किया जाता है, प्लस उसके बाद भी ये डेटा सेंटर से सही डेटा अवेलेबल नहीं करवाया जा रहा है। मुख्य मुद्दा क्या है इस विश्वविद्यालय का? मुख्य मुद्दा अभी जो है करंट में जो है कन्या उत्थान योजना का लेकर माइग्रेशन वाला जो प्रॉब्लम ये सब दिन से समस्या खा रही है, एक दिन में मिल जाता है। ठीक है। अभी जो प्रोविजनल के लिए और माइग्रेशन के लिए जो एक ऑनलाइन पोर्टल चालू किया गया है वर्तमान में, ये करंट स्थिति है। अभी कोई स्टूडेंट ऐसा हो तो हम नहीं दिखा सकते, कल का ही हम बता रहे हैं। हम पैसा कटा लिया था, हमने परीक्षा नियंत्रण से इससे पहले बात किए थे एग्जाम कंट्रोलर से, तो उन्होंने ये चीज़ हमको बताया, अवगत करवाया कि अभी ट्रायल चल रहा है। तो एक चीज़ हम बताना चाहते और 22-25 सेशन 22-25 का प्रोविजनल बन चुका है। कॉलेज में आपको बताते हैं इस मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी महाविद्यालय आते हैं उसमें काउंटर पे विशेष करके मार्कशीट के नाम पे और प्रोविजनल के नाम पे जितने भी अन्य कागजात होते हैं,
अलग अलग दिए, जान के स्टूडेंट के साथ बदमाशी किया जाता है। दस्तावेजों के नाम पे बदमाशी करके छात्रों को क्या गुमराह किया जाता है, आर्थिक शोषण किया जाता है। जो पैसा नहीं देता है उसको नहीं होता। अभी आप जान रहे होंगे बिहार एसएससी बीपीएससी बहुत सारा गवर्नमेंट वैकेंसी निकला है, स्टूडेंट को मूल प्रमाण पत्र ये सब आवश्यकता पड़ता है। छात्र इधर उधर भटकते हैं, कुछ छात्र का भी गलती है कि टाइम पे वो नहीं आते हैं, सिंसियर नहीं है। यहाँ के जो वर्तमान में अभी सरकार है, 30 साल से जो सरकार शासन कर रहा है इस बिहार पे, उसके द्वारा हमारे साथ दोहरा नीति अपनाया गया, सौतेला व्यवहार अपनाया गया और हम लोगों को जो हमारा उद्योग धंधा था जो पहले से ही चालू था उसको बंद करके मगध के क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया, बरौनी के साइड में जो बिहार का हिस्सा पड़ता है गंगा के उस तरफ, उसके साइड में जो है सो इंडस्ट्रीज खोल दिया गया। जनसुराज तो कुछ है ही नहीं, वो तो अभी अभी जन्म ली हुई पार्टी है। मुझे तो नाम भी एग्जैक्ट पता नहीं था, इन लोगों ने बताया जनसुराज। वो तो कभी कभी फेसबुक वगैरह पे आ जाता है उसका पेड प्रमोशन, तो हम देख लेते हैं। बाकी मैं बताता हूं कि जिस समय पे एनडीए और महागठबंधन की सरकार बिहार में राज कर रही थी, उस समय में 7 निश्चय योजना के तहत जो बिहार में नल जल योजना लाया गया था, वो नल जल योजना की आवश्यकता हम मिथिला क्षेत्र के लोगों को नहीं था, क्योंकि हमारा क्षेत्र तो ऑलरेडी 6 महीना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहता है, 6 महीना बाढ़ से डूबा हुआ रहता है। विभिन्न मुद्दा को लेकर जन समस्या हो, कॉलेज की समस्या हो, विश्वविद्यालय की समस्या हो, आप हमें जब भी देखिएगा तो सड़क पर माइक लगाकर हम लोग आंदोलन करते हुए दिख जाएंगे। तो हम लोगों का बस एक मोटिव है कि हमारा मिथिला क्षेत्र भी बदले और जो मगध के शासन हम लोग पर शासन करने का काम करते हैं, चाहे लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, हम लोग से कम सौतेला व्यवहार करना बंद करें। मिथिला का भी अपना अधिकार है, जो 100 साल वाला पहले मिथिला था वो मिथिला आप ला कर दे दीजिए। हम देश की राजनीति से भी बस यही मांग करते हैं कि आप अंग्रेज के ज़माना वाला मिथिला ला कर दे दीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए।